नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आया हूं आपके सामने अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और आज इस ब्लॉग का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए दैट पोस्ट 2024 इलेक्शन 4 जून के बाद रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी ने सरकार बनाया अपने दो गठबंधन के साथ। और कांग्रेस जो कि 99 सीट जीती और वो अपोजिशन में लोकसभा में एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में आया। मैं बता रहा हूं पूरा कंबाइंड विपक्ष। लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतान लोकसभा को और इंडिया की पब्लिक को करना पड़ रहा है, ऐसा अभी तक लग रहा है। अभी तक जो लोकसभा के सेशन चल रहे हैं वो, और आज मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर करूंगा कि ये क्या घटनाएं चल रही है और क्या अपोजिशन को इस तरह से बिहेव करना चाहिए, और क्या अपोजिशन को यदि गवर्नमेंट से अपनी बात मनवानी है तो क्या गवर्नमेंट की बात सुननी नहीं चाहिए। क्या ऐसे चलता है लोकसभा? तो मैं आपको कुछ दृष्टांत शेयर करूंगा अपने ये ऑब्जर्वेशन। और मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं क्रिटिकल नहीं होना चाहता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इज नॉट फिट फॉर लीड दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट्स कांग्रेस पार्टी। वो, मुझे ऐसा लगता है वो साइकोलॉजिकल बीमार हैं। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आप 99 सीट जीत करके आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आपने ये इलेक्शन जीता है। रियलिटी ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर थर्ड टर्म इन इंडिया। हिज पार्टी एंड हिज partners, alliance parties are ruling this country. They are the one who is legislating the law. They are the one who is ruling this country, and you are in opposition. But the way you are behaving, the way you are projecting yourself, ऐसे लग रहा है कि आपने इलेक्शन जीत लिया है। 600 सीट में 110 सीट जीत के यूके की कंजर्वेटिव पार्टी और ऋषि सुनक लोगों से सॉरी बोल रहे हैं कि मैं इलेक्शन हार गया हूं एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। और 545 सीट में 99 सीट जीत करके कांग्रेस ऐसे बिहेव कर रही है, स्पेशली राहुल गांधी, जिन उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, उन्होंने मोदी को हरा दिया। भाई साहब नहीं, स्मेल अ कॉफी। रियलिटी इज दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थर्ड टर्म, विच इज अ हिस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर मोदी, हिज पार्टी एंड हिज अलायंस पार्टनर्स has the majority of around 300 seats still. They are the one who is ruling more than 20 states in the country. That's also the reality. And Congress party and Rahul Gandhi को अपने ही जो alliance partner हैं उसमें no one treating them as a leader except RJD and MK स्टालिन की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दें तो कोई उन्हें नेता भी, ना ममता बनर्जी महसूस करती हैं, ना इज्जत करती हैं उनको एज अ लीडर, और ना और भी अपोजिशन के जो पार्टीज हैं वो उन्हें उस तरह से मानते हैं। मैं आपसे कुछ घटनाएं शेयर करता हूं। वाइस प्रेसिडेंट ने जो राज्यसभा है उसमें खरगे साहब को कुछ बोलने से मना किया और कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। भाई ये कहां की कहानी है कि इफ यू डोंट गेट अ चांस देन यू विल वॉक आउट। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब स्टेटमेंट चल रहा था राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद, देन सारे अपोजिशन ने लीडिंग बाय राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर दिया। ऐसा क्यों? जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग उस अभिभाषण के दौरान, राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद अपनी बातें बोल रहे थे तो सारी रूलिंग पार्टी सुन रही थी। बट जब प्राइम मिनिस्टर बोलने आए तो आपने वॉकआउट कर दिया। ये कहाँ का रूल है भाई साहब? फिर आपको क्यों सुनेंगे लोग? फिर आपको जब एक्सपल्सन कर दिया जाएगा तो फिर आप विक्टिम कार्ड खेलोगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है पार्लियामेंट को चलाने की, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी विपक्ष की बनती है कि वो पार्लियामेंट को स्मूथली चलने दें, अपनी बात रखें, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की समस्याएं वहां रखें। और आप अपने आप को इस तरह से असर्टिव खेलोगे, हार्ड असर्टिव खेलोगे, तो दिस इज नॉट गोइंग टू लीड एनी फ्रूटफुल एंड राइट आउटकम। देन लोगों का जो एक मैंडेट है यह भी इंपॉर्टेंट है, और याद रखना होगा कि मैंडेट किसी भी तरह से ट्रिवियलाइज नहीं होना चाहिए। संसद बना है लेजिस्लेशन बनने के लिए, डिस्कशन होने के लिए, और उसकी फंक्शनिंग जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। सो जिस तरीके से गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट करते हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस तरीके से विपक्ष को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और उसके अनुरूप काम करना चाहिए। तो यही था आज का मेरा एक एनालिसिस ऑन रिसेंट पॉलिटिकल इवेंट्स इन पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट और कांग्रेस प्रेसिडेंट के बीच का जो कन्फ्रंटेशन है, उससे लेकर प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष पर कमेंट्स जो उन्होंने बोला था दैट ये जो इकोसिस्टम है, कांग्रेस के इकोसिस्टम है, अब उनके ही लैंग्वेज में आंसर करना चाहिए। ये मेरे अपने कुछ थॉट्स एंड ऑब्जर्वेशन हैं। आपको इस बारे में कुछ कमेंट्स करना है, देन आई वेलकम योर थॉट्स एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोस।
Till the time, take care of yourself and speak to you soon.